हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे और बीच में इंटरप्शन आ गया जिसके कारण से क्लास स्टॉप करना पड़ा था। तो आज उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो ना हो रहा है, दिक्कत तो हो रही है, खैर जो भी है ना। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हम लोग कहाँ से करने वाले हैं सर, देखते हैं थोड़ा सा कहाँ से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बता दीजिए हमको फटाफट जल्दी से सब लोग मिल करके कि कहाँ तक हम लोग ने कर लिया था। तो हम लोग ने कर लिया था मेरे दोस्त की क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने कर लिया था शायद। और आगे आज हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना आज हम लोग को करना है, ठीक है ना। कितना करना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को करना है। तो फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग, जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं। एक बार शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, एक बार शेयर जरूर से जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है ना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, जल्दी से कीजिए, जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। तो फिर हम लोग सेशन का जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करने वाले बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, प्यार से देखिएगा, समझ में चीजें सारी आएंगी। और थोड़ा सा कमेंट थोड़ा सा कम ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि हम अगले दिन उसको कवर कर सके। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 7 ये कहता है मेरे दोस्त कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना, निकाल देना। बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, दूसरा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी करने का समझ रहे हो, कुछ भी नहीं करना, बस हो गई बातें खत्म। एक यहाँ पर ये हो गया और देन यहाँ पर मेरे दोस्त 120 डिग्री का कोण बनना है मेरे दोस्त। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक, और साथ में एक इधर से ये कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आपके संगत जो है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है ना वो आपको निकाल देना। बस ये वाला वृत्तखंड, कौन वृत्तखंड बाबू आपको दिख रहा होगा, आप कौन वृत्तखंड बना यहाँ पर बना कितना 120 डिग्री का कोण बना, कितना डिग्री का 120 का। और ये वृत्तखंड बाबू मेरे जो है ना आपके पास है, ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है ना आपको निकाल देना है। ओके बच्चा, ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो ना आपको निकाल देना। बोलो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से निकल जाना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से और प्यार से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने आपको बता रखा है पहले से और सारी चीजें आप लोग पहले से जानते भी हो। तो आइए देखते हैं और प्यार से देखते हैं। तो फटाफट यहां देखिए क्या क्या दिया गया है। तो त्रिज्या भी हमें दिया गया है, आपको दिया गया त्रिज्या कितना है भाई, त्रिज्या जो है ना उसको आप लोग आर कहिए। और ये दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर दिया गया है। थीटा की बात करें तो थीटा भी हमारे 120 डिग्री दिया गया है। और अपने को निकालना क्या है, ये संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो हो गया सर, तो इसीलिए यहां पर लिख दीजिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। मैंने बताया था थीटा बटा 360 है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मैंने कहा था। बोलो कहा था ना, यस गुरु जी कहा तो था आपने। तो एक काम करते हैं मेरे दोस्त, फटाफट यहां से हम लोग यहां पर 120 रख देते हैं और यहां पर 360 तो हो ही जाएगा। और पाई का मान देख लो कितना देना है भाई, पाई का मान 3.14 देना था, 3.14 यहां पर दे दो। और यहां पर 12 गुने 12 कर दो भाई, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। और यहाँ पर 12 गुने कितना हो गया 12 हो गया। और गुने देख लो ये साइन 120 जो ना √3/2 होता है। क्या होता है बच्चा, √3/2 होता है। इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे साइन हम 60 सीधे सीधे लिख दें, कोई दिक्कत हो तो बता देना। साइन 60 हो गया भाई। नहीं एक काम करते हैं, फॉर्मूला में ऐसा नहीं करते हैं ना, फॉर्मूला तो बच्चा जो ना कॉन्सेप्ट बना लेगा। तो यहाँ पर साइन 120 कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगले बार में हम लोग इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे, हमने गलती कर दिया है ना। चलो यहाँ से 120 कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी हम क्या कर देते हैं, हम 120 कर देते हैं, ठीक है ना, बात खत्म। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो, अब यहाँ से भी हमें साइन 120 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं डायरेक्ट। ये हो गया √3/2। ये याद रखिएगा, एक बस इतना ही याद रखिएगा कि साइन 120 का वैल्यू आपको याद रखना, ठीक है ना। बस इसको याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। चलो यहाँ से क्या करोगे बच्चा, जल्दी से देख लो फटाफट। ये हो जाएगा 12 × 36, 3 हो गया। उसके बाद से भैया हमारे 3 से कटेगा 4, 5 3 8 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना, 3 चौक 12, बात खत्म। हाँ गुरु जी, यहां से काट दो, इससे काट दो ये 6 दूना 12, इससे काट दो ये 6 दूना 12, बात खत्म। हाँ गुरु जी, अब उसके बाद से ये वाला है, इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कितना दिया, 1.73। तो चलो यहां से लिख दो जल्दी से, तो 3.14 और गुना 12 चौका 48 यहाँ पे कर दीजिए। और माइनस में कितना 6 36 और 36 गुना कितना 1.73, 1.73 इसको गुना करके और फटाफट जो ना यहाँ पर आंसर बताइए हमको।
है ना। जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, तो आप लोग आंसर यहाँ पर निकाल लेना भाई जल्दी से। यस, तो 88.4 समथिंग करके आंसर आएगा। इसको गुना करके देख लो भाई, कितना गुना करके, गुना करने पे कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो मैं यहाँ पे गुना कर ही देता हूं भाई, है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चल भाई गुना कर दो इसको जल्दी से फटाफट। 3.14 और ये रहा गुना, गुना कितना भाई, है ना 4 8, चलो भाई बराबर कर दो, हो गया। यस गुरुजी, तो यहां पर कर दो जल्दी से फटाफट 150, ठीक है, और 150 दशमलव कितना 72, और घटा दो भाई, है ना, इसमें से घटा देना बच्चा, कहाँ गया घटाओ, घटाओ कितना 36, किधर गया मेरे दोस्त 36, और गुना कितना मेरे दोस्त 1.73, है ना, बराबर कर दो मेरे दोस्त। तो ये 88 दशमलव, यानी ये कितना, अच्छा यार पहले तो गुना करना था ना, हालांकि आंसर इसका कितना आएगा 88 दशमलव कितना आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको गुना करके लिखो यार, है ना, इसको गुना करके लिखो फटाफट जल्दी से, इसको गुना करके लिखो, यानी 36 गुना कितना हो जाएगा 1.73, ये गुना करके लिखोगे तो 62 दशमलव कितना आएगा, 62 दशमलव कितना 28 आ जाएगा, ठीक ना। और ये फाइनल जो है आपका आंसर यहाँ से निकलकर सामने आ जाता है। बात क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा गुना करना फास्ट, है ना, थोड़ा सा गुना आप लोग करना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग करना, कैलकुलेशन बेस्ड है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। तो ये हो गई बातें, बस बात खत्म। इसमें कुछ है क्या, फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखा, काट छाट किया, आंसर आ गया। कोई गल है तो बता दो सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत हो तो बताना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरे दोस्त, प्यार से देखना, कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है भाई, तो ज्ञात करना आपको मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। भैया मेरे घोड़े को हमने क्या किया, रस्सी से बांध दिया, ये रहा घोड़ा, ये रहा अपना घोड़ा, घोड़े को रस्सी से बांध दिया, तो घोड़ा क्या करेगा, ऐसे चलेगा, इतना ही दूर में चलेगा, ऐसे चलेगा, और नहीं तो ऐसे चलेगा, ऐसे ही ना चलेगा, ये रहा घोड़ा इतना ही दूर में चलेगा, इससे ना बाहर जाएगा ना भीतर जाएगा। तो ये मान लो ये रहा मेरा हाथ जो है, ये रहा मेरा हाथ जो है ना वो त्रिज्या हो जाएगा, ये रहा रस्सी, ये रहा घोड़ा, घोड़े को बांध दिया, घोड़ा ऐसे चलेगा, और हम हो गए खुट्टा, क्या हो गए हम हो गए, हम स्वयं हो गए खुट्टा, और ये रहा रस्सी, ये रहा घोड़ा, घोड़ा ऐसे चलेगा, ठीक ना, ऐसे चलेगा घास, इसके अंदर जितना भी घास होगा वो चढ़ जाएगा, बस इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां से क्या बन रहा है, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि घोड़ा यहाँ पर बांध दिया गया, और घोड़ा जो ना ये चल रहा है, ठीक ना। और ये देख लो खेत कैसा है, वर्गाकार है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये चतुर्थांश हो गया, क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बस एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी आप निकाल लो तो काम चल जाएगा, नहीं तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना हो तो निकल जाएगा। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है मेरे दोस्त, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बस बात ही खत्म, है ना। ये रस्सी यहां तक आएगा, ये रस्सी यहां तक जाएगा, बस त्रिज्या ही त्रिज्या मिला आपको, तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड में कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पे कितना 10 मीटर लंबी रस्सी बना दिया जाता है। अब मेरे दोस्त ये कहा जा रहा है कि भैया मेरे पहले 5 मीटर की रस्सी से बांधे थे तो इतना चरा था, अब भैया मेरे मान लो कि 10 मीटर की रस्सी से बांधे तो इतना चलेगा, यही ना। अब ये रस्सी कितने का हो गया 10 मीटर का, तो ये वाला जो वृद्धि हुआ है ना इसको भी निकालना है, सेकंड क्वेश्चन का है ये। बस हो गई बातें खत्म, टाटा बाय बाय कर दे, चलो करते हैं, चलो भाई इसको टाटा बाय बाय करते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको त्रिज्या क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया हमें त्रिज्या कितना है जल्दी से बताओ, त्रिज्या हो गया ये सॉरी कितना हो गया 5 मीटर। थीटा की बात करें, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कहोगे थीटा 90 डिग्री का है, काहे कि भैया में चतुर्थांश है, वर्गाकार मैदान है, तो कोने पर कितना बनेगा बताओ, कोने पर कितना बनेगा, कोने पर वही बनेगा ना जो हम लोग जानते हैं, तो कोने पर बनेगा मेरे तो कितना 90 डिग्री बनेगा, इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। चलो अब क्या है भाई यहाँ पर जरा प्यार से देखना कि अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करो, क्या करोगे मेरे दोस्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करो, सीधी सी बात है, और पाई का मान कितना लेना है वो लेना है, या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर दे, चतुर्थांश कर दे चलो चतुर्थांश से बनाते हैं यार त्रिज्यखंड कर दो। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखना मेरे तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अरे बताई दियो, थीटा बटा 360,
और गुने पाई 1 4 और r का स्क्वायर कर दो 5 स्क्वायर, ये 9 चौक 36 हो गया। 4 से कटेगा क्या, 4 चौका 28, बच जाएगा 2। अरे बाद में कर लेंगे यार, चलो या फिर काट देते हैं इसको, हमको लगता है कट जाना चाहिए। क्या लगता है कटेगा, चलो यार देखते हैं। ये 50 25 50 25 25 50 25 नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, चलो रहने देता है ऐसे ही। तो 25 चौका 100 का 0, हाथ में कितना 10, और 25 तिहाई 75 और 10 85, सॉरी 25 चौका 100 का 0, हाथ में कितना, हाथ में कितना 10, 25 से कम 25, 10 35 का 5, हाथ में कितना 3, 25 तिया 75 और 3 कितना 78, ये 2 अंक के बाद दशमलव ये रहा, और बटा में कर दो 4, यानी 78.5 कितना है मेरे दोस्त, 78.5 मेरे ये आ गया, बस खेला कर दिए, और बटा में कितना आया 4 आया। अब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक ना, या भी चाहो तो गुना उना जो भी करना है कर दो यार, जो भी है ना। तो या फिर एक काम करो भाग दे दो इसको, तो चलो 2 से भाग दो, 2 दूना 4, इसको कर दो कितना हो जाएगा 2 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा गुरुजी। यहाँ से बच गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है गुरुजी, दशमलव 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बचेगा ना, ठीक ना, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, बस बात खत्म, 2 से कट गया, 2 दूना 4 और 2 से ये कट गया, 25 दूना 50, 39 दूना 78, बस खेल खत्म, और क्या चाहिए। चल भाई यहाँ तक चीजें क्लियर ना, यस गुरुजी यस। तो अब भैया मेरे इसको करोगे क्या, इसको भाग करोगे क्या, अब भाग करके देख लो यार कितना आ रहा है, हमको लगता है ये आ जाना चाहिए, भाग करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 19.625 शायद आ जाएगा, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, 19.625 जो है ना ये मीटर स्क्वायर होगा ना, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा ये मीटर स्क्वायर होगा, बस बात खत्म। तो इतना हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आंसर है तो बताओ जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसको गुना करो, काटोगे तो हो जाएगा भाई, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। कहो तो मैं काट के दिखाऊं, कहो तो मैं अब तो अपने पास क्या है, समय की बचत। ये लो ये लो ये लो ये लो भाई, ये लो 2 5 है ना, और क्या करना अपने को भाग कर देना कितना से 2 से, ये लो 19.625 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, हाँ गुरुजी आ गया था, बस खेल खत्म, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी चाहिए। तो 19.625 आ गया, बस खेल खत्म, कैलकुलेशन बढ़िया है ना। दाग अच्छे हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो, एक किसी डिटर्जेंट का जो ना ये टैग लाइन है, दाग अच्छे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई ये जो ना कैलकुलेशन अच्छे हैं। अब सुनो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता, दूसरा नंबर कहता कि अब 10 मीटर कर दो एक बार है ना रस्सी के, तब कितना बढ़ल बा ये बताओ एक बार। तो 10 मीटर लेके पूरा निकाल लो क्षेत्र, और उनमें से इतना घटा लो जितना वृद्धि बने वो निकल जाए, बस बातें खत्म, खेला खत्म हो गई, और कैसे। चलिए तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। देखिए यहाँ पर इसमें भी भैया हमने आर कितना दिया, अब आर जो ना 10 मीटर दे हो गया, थीटा अपना 90 का 90 ही रहेगा, ठीक ना। तो 10 मीटर यानी रस्सी बढ़ाने पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, खेला होगा वही वाला है ना। तो घोड़े द्वारा है ना, घोड़े द्वारा अब क्या चरे जा सकने वाले क्षेत्र द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र, या फिर ऐसे लिखे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, सकने वाले है ना क्षेत्र में वृद्धि, बस होगा खेल खत्म, क्षेत्र में क्या बच्चा वृद्धि, बस इतना करो और खेला खत्म करो। तो अब इसका जो ना जो भी निकालना है निकालोगे आप, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ जल्दी से, 90 और बटा 360 आप करोगे ना, यस गुने यहाँ पर 3.14 करोगे ना, हाँ, और 10 गुने 10 करोगे ना, हाँ गुरुजी, और माइनस क्या करोगे, वृद्धि हुआ है तो उसके लिए क्या करोगे, यानी इतना क्षेत्रफल घटा लोगे ना, तभी तो इतना वृद्धि हुआ है। तो इतना क्षेत्रफल कितना था, इतने का क्षेत्रफल कितना था बाबू मेरे, तो ये रहा, इतना घटा लोगे तो ये वाला बच जाएगा, यही तो वृद्धि हुआ है। यानी कहने का पूरा क्षेत्रफल, यानी पूरे में से, पूरे ध्यान से देखना, पूरे में से अपने को इतना घटा लेना है, इस पूरे में से अपने को इतना घटाना, तो ये वाला बच जाएगा ना, बस बात खत्म, वही तो करना था। तो 19.625 यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाओ 19.625 कर लो, खेला हो गया, 9 चौक 36 और 10 दहिया 100। एक काम करते 2 दूना 4 5 दूना 10, इस 2 से 2 काट दो, 5 हो गई खेला, हाँ हो गई। 25 चौका 100 का 0, हाथ में कितना हो, हाथ में 10, 25 से कम 25 10 35 का 5, हाथ में कितना 3, 25 3 75 3 78, यानी 78 दशमलव कितना हो जाए
ये 5 जीरो और माइनस कितना ये 19.625। अब घटाओ अगर आता है तो घटा के यहाँ पर लिख दीजिए और खेला आपका हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना वरना है नहीं। 58.875 है ना, देख लेना मेरे दोस्त, 58.875 इसको मैंने कर रखा है पहले से। इतना वृद्धि हुआ है मात्र। पहले पहले 5 मीटर 80 में बांधे थे तो इतना चर ले रहे हैं, अब 10 मीटर 80 बनाइल तो हेतना बढ़ल बा, हेतना बढ़ल ना, अब इतना बढ़ल बा तो बढ़ गल, बस बात खत्म। किसी किसी के मन में चल रहा होगा गुरुजी दुगुना बढ़ल भाई, पहले 5 मीटर में रस्सी मानल रहे तो है इतना दूर चौरल, अब 10 में बढ़ा मान रहा तो ओकर इतने और ही बढ़ गई ना, उतना नहीं बढ़ा, समझा करो कितना बड़ा भाई। मन में यही चल रहा होगा ना, पहले 5 मीटर 80 था तो गुरुजी इतना था, यानी 19.625 तक वो चढ़ पाया था, इतना क्षेत्र चढ़ पाया था घोड़ा। अब 5 के बदले 10 मीटर 80 बना देंगे इंसान, तो जब 5 मीटर 80 और बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है 5 वाला इतना है तो दोगुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। नहीं, इसमें वो नहीं चलेगा, इसमें वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, इसमें वो नहीं चलेगा, समझना चीजों को। इसमें कितना वृद्धि हुआ है तो 58.875, देख लो इतना वृद्धि हुआ है। अब पहले कितना था 19.625, इसका दोगुना करोगे तो मेरे दोस्त इतना आएगा क्या, 19 दूना 38 हो ही, यहाँ 58 वाला मामला बा, ठीक है ना। एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आप लोग समझदार इसमें क्या है ना, देख लेना मेरे दोस्त, बात क्लियर ना। इतनी सी बातें आपको अगर समझ में आ गई है तो बढ़िया बात है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आगे आके आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्त अब फटाफट देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखना प्यार से, देखना, देख रहे हो ना, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। बस मन करे तो कर लेना यार, है ना, मन करे तो कर ही लेना यार, इसमें क्या करेंगे बताइए, जिंदगी तो अब झंड हो ही गई है। हाँ चलो मेरे दोस्त फटाफट चलो मिल के, है ना। अब इंसान हारा हारा सा लग रहा है, नहीं लग रहा कि अब इंसान हार गया, थक गया, है ना, बट कोई नहीं, फिर भी है ना, हम हार जा रहे हैं, इतना ज्यादा आ रहा ना। देखो यार सुबह में पढ़ा ही रहे थे, है ना, सारा वो खत्म हो जाता है यार, पूरा एनर्जी बना के आओ और सामने जब मिलता है ना आपका अस्त्र शस्त्र, फिर गड़बड़ हो जाता है। सब कुछ ठीक करके रखो, फिर वापस से आओ, फिर सारा चीज ना धराशायी हो जाता है, पूरा मन का इधर का उधर हो जाता है ना, इधर का उधर हो जाता है। इसीलिए चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो फिर भी कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पर ये वाला मामला है बाबू, है ना, बच्चे पूछते हैं हमसे, बच्चे जो है पुराने बच्चे हैं वो पूछते हैं हमसे कभी कभी, ठीक ना, कि गुरुजी क्या हो रहा है सर, गुरुजी आपका जो है ना वो सब्सक्राइबर रुका हुआ है, 100 की कब जाएगा। बच्चे थे सपोर्टिव, ठीक ना, बढ़ा कर लेकर आए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या पता इस साल कुछ तो हुआ होगा, पता नहीं, या तो अपना चैनल स्टक किया है या फिर जो भी है। अपना सेकंड चैनल पर तो खैर चलो सब्सक्राइबर के हिसाब से अपना चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, जो भी है जितना भी आ रहा है ठीक चल रहा है। फिर भी उस पर भी 70-75 वीडियोज हो गए उस पर, है ना, इसका भी वही हाल है। तो मतलब यही है कि सर कहीं ना कहीं जो है ना कुछ हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि क्या हो रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा सजेशन हमें चाहिए आप लोगों से, क्योंकि आदमी अकेले नहीं सोच पाता है, और आप इतना सारे बच्चे जब एक साथ सोचोगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर सोचोगे, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में, इसके कमेंट बॉक्स में, इसके चैट में नहीं, कमेंट में, ताकि हम कमेंट पढ़ सके। हमको चाहिए आप लोगों से सजेशन, क्या कि कहाँ भाई क्या दिक्कत हो रहा है। इतना प्यार से तो हम पढ़ा ही रहे हैं, सिलेबस अंडर कंट्रोल में तो चल ही रहा है, सभी सिलेबस तो हम आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कहाँ चूक हो रही है वो चूक आप लोग को दिख रहा होगा, बट हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि इंसान की गलती खुद नहीं दिखता है, सामने वाले को दिखता है। तो हमें वो चूक कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो हमें पता नहीं यार क्या हो रहा है, कहाँ मतलब चूक हो रहा है। सब चीज़ जो सही तरीके से विधिवत तरीके से इतना प्यार से तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको सारी चीज़ें मैं समझा के पढ़ा ही रहा हूँ, बट कहाँ चूक हो रहा है पता नहीं, ठीक है। फिर भी आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं नहीं सर यहाँ पर थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे सुधार हो जाता तो ठीक होता है। कोशिश करेंगे उस चीज़ को सुधारने का, बार बार कोशिश करेंगे हम, हाँ अगर हो पाए तो हम कर ही पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार देख लिया जाए ना, होता है सर नेवर गिव अप वाला मामला है सर, है ना, हार मत मानो वाला मामला है सर। तो वही वाला साथ है, मेरे साथ होता है कि हार मानते नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी लेकिन लगता है यार कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, थोड़ा सा लगता है, किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस जो ना वो हिल जाता है। किसी भी कोई कितना भी रिजिड हो, कोई कितना भी क्या हो, मेरे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है।
है कि नहीं है, कि मान लो कि इतना दिन से संजो कर लेकर अगर कोई इंसान आया है और इतना दिन से संजो कर लेकर आने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है ना, और फिर जो वो डाउनफॉल आता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, चाहे वो कितना भी रिजिड क्यों ना हो। लेकिन फिर भी इसमें अगर आप लोगों को कहीं दिख रहा होगा कि नहीं सर ऐसे थोड़ा सा होना चाहिए था, तो आप ना सजेशन जरूर दीजिएगा, है ना, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्लास के बीच में हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कुछ बाबू मेरे हो रहा है कि क्या पता चैनल का वो हो गया या फिर मेरे में कमी है कहीं, है ना। मेरे में तो कमी होगा, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या किया जाए, कैसे जो है ना उसको दूर किया जाए, ये आप लोग से हम राय लेना चाहेंगे। क्योंकि अब दिख रहा है मेरे तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, है ना, ये थोड़ा सा ये अच्छा जो है ना, ये क्या ना अच्छा ये न्यूज़ नहीं है ना, अच्छा न्यूज़ नहीं है थोड़ा सा, है ना। हमको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, कभी कभी सोचते हैं तो कहाँ से कहाँ जो है ना वो क्या से क्या हो गया वाला मामला, ठीक ना। खैर जो भी है होता है, चलेगा, है ना। बट फिर भी आप लोग का राय जो है ना वो सर्वोपरि होगा, तो आप लोग राय दीजिएगा, जो भी होगा दिक्कत बताइएगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, और हम कहा के सब बात कहते हैं बोल जाओ। चलो देखो यहाँ पर, ठीक ना। चलिए यहाँ देखो, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। हाँ, एक बच्चा जो ना बोला था गुरुजी क्या हो गया, है ना, व्यूज क्यों इतना जो ना कम जा रहा है आपके चैनल का, नहीं ना, व्यूज इतना कम क्यों जा रहा है आपके चैनल का। किसी बच्चे ने कहा था हमें बुरा लगा, कहा कि हाँ यार बात तो सही है, ठीक ना, बात तो सही है, व्यूज एकदम जो है ना वो डाउन जा रहा है, बिल्कुल डाउन जा रहा है, एकदम खत्म। ठीक है ना, कोई नहीं, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है ना, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, ये आपको करना है, समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या है, जरा प्यार से और ध्यान से सुनिएगा, सब लोग मिलकर के प्यार से सुनिएगा बच्चा, और ध्यान से देखिएगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चा, प्यार से सुनिएगा, ओके, प्यार से सुनिएगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कहा था कि वृत्ताकार, ये सब जो है इसमें सब में चांदी लगा हुआ है, क्या भाई, सब में चांदी लगा हुआ है। अब इसमें ये कहा जा रहा है, और 35 mm की चांदी जो है वो लगा हुआ है। अब इसमें व्यास जो है ना 35 mm है, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। अब देखो यहाँ पर एक व्यास ही हो गई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यास बहु मेरे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, 5 व्यास हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद से कहा जा रहा है उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। अब ये 5 व्यास जो है ना 10 बराबर त्रिज्यखंड में, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 इधर 5 इधर, यानी 10 त्रिज्यखंड में विभाजित करता है ये, ठीक है गुरुजी। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो तार की लंबाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का परिधि निकाल देंगे गुरुजी और 10 को व्यास जोड़ देंगे, बात खत्म, तार की लंबाई निकल जाएगी। क्यों भाई, तार इसमें भी लगा होगा गुरुजी, हाँ लगा है, और तार जो है ना ये 5 को जो ना ये व्यास जो दिख रहा है ना 5 को व्यास, यस गुरुजी इसमें लगा है, तो यही तो चांदी का तार है। तो एक वृत्त की परिधि निकाल लेंगे और उसमें हम लोग जोड़ देंगे 5 को व्यास जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, और क्या चाहिए। तो चलिए पहला देखिए, सबसे पहला काम हम लोग ये करने वाले हैं बच्चा कि वृत्त की परिधि निकालेंगे, उसके बाद से सारा काम जो है ना वो निपट जाएगा। देखो यहाँ पर पहला देखा जाए मेरे दोस्त, यहाँ पर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, है ना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई की बात है मेरे दोस्त, इसको देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, तो देखो त्रिज्या दिया गया है, आर वर्ग में कितना दिया गया, 35 mm दिया गया है, ठीक है बच्चा, हाँ गुरुजी ठीक है, कोई बात नहीं। व्यास कितना है मेरे दोस्त, यानी इसका जो ना आर है ना सर, व्यास है, सॉरी डी है बाबू, ये क्या ये डी है, डी इतना दिया गया है। अब कुछ भी नहीं सोचना है, डी जब दे दिया गया तो खेल खत्म करो यार, है ना। तो परिधि यानी अब इसमें वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त वांछित, या फिर ऐसे लिखना मेरे दोस्त किसमें, ब्रूच में वांछित, ब्रूच में, है ना, ठीक है मेरे दोस्त, जो उसे 10 बराबर, ठीक है ना। चलो ब्रूच में वांछित तार की लंबाई, तार की कुल लंबाई,
कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ तार की कुल लंबाई, तो आप सब जानते हो 2πr 2πd कर दे, ये πd कर दे हम लोग, πd कर देते हैं भाई, और प्लस कितना 5 गो व्यास है, देख लो सॉरी 5 व्यास है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एक व्यास की लंबाई मेरे कितनी है 35 है, एक व्यास की लंबाई कितनी है 35 है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पर, तो 5 गुना कितना कर देंगे 35 कर देंगे, बस बात खत्म। समझ में आई चीजें, परिधि और प्लस एक व्यास का 35 mm है, लंबाई एक व्यास का कितना है 35 mm है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 गुना 35 हो जाएगा, बस बात खत्म। और क्या चाहिए आपको, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं ना, बस खेल खत्म। चलो मेरे दोस्त अब यहाँ पर करो, ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। डी कितना दिया है, तो 35 दिया है गुरुजी, कर लिया हमने। और ये देखो 35 पचे कितना हो जाएगा 50 25 का 5 हाथ में कितना हो जाएगा 2, 5 से 15 कितना हो जाएगा 2 17 हो जाएगा। इसको काट दो 7 पंजे 35 हो गया, और 22 ये 110 हो जाएगा ना, 110 और प्लस कितना 175 यानी हो जाएगा 285 है ना, 285 mm भैया मेरे क्या हो जाएगा तार की लंबाई मेरे हो जाएगी, 285 mm तार की लंबाई हो गई। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं ना, चांदी का तार इसमें लगा है तो इसका परिधि निकाल दिया πd, 2πr को πd भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये व्यास, एक ये व्यास, एक ये 5 व्यास है, एक का लंबाई कितना है 35 mm, तो 5 का लंबाई कितना हो जाएगा 35 गुना 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा और निकल के सामने आ गया, बस बात खत्म। अब दूसरा सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त, प्यार से देखना कि इसमें ये वाला क्या है बच्चा, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, सब त्रिज्यखंड है ना, हाँ गुरुजी है तो सही। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखना जरा ध्यान से क्या कहना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे ये कहता है कि इसमें त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका जल्दी से बता दो। तो त्रिज्या गुरुजी हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना mm हो जाएगा। थीटा की बात आएगी जब, तो थीटा कैसे निकालोगे, देखो कितने भागों में बांटा है मेरे दोस्त, तो 10 त्रिज्यखंड में बांटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थीटा कैसे निकालेंगे, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये 360 डिग्री का कोण जो है ना ये 10 भागों में विभाजित है। तो एक भाग कितने, एक भाग का थीटा कितना हो जाएगा, एक भाग का थीटा कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, तो 360 भागा 10 यानी 36 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पर, यानी 360 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 36 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा सर 36 डिग्री हो जाएगा, बस 36 डिग्री वाला मामला थीटा आ गया, हो गया। अब क्या निकालना मेरे दोस्त, अब 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की एक कि प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक का निकालना, तो प्रत्येक का निकालना तो सोचना ही नहीं है, तो हो गया खेल खत्म। तो लिखिएगा मेरे दोस्त यहाँ पर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसीलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको देखिएगा जरा ध्यान से, क्या हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ, थीटा बटा 360 और गुने भैया हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। चल भाई थीटा कितना 36 आए 36 गए है ना, मेरा कुछ नहीं हुआ ना चलो ये कितना हो जाएगा 22/7 और आर कितना बच्चा 35/2 और गुने कितना 35/2, ओके ना। ये 36 से कट गया मेरे दोस्त 10 टाइम्स है ना, ये 7 पंजे 35, ओके ना। यस गुरुजी ये 5 से कट गया 2 11 है ना, हो गया ना। अब इस 5 से इसको काट दो 7, ये 7 पंजे 35, ओके ना। अब कुछ कटने वटने वाला नहीं है, तो देखो 11 5 55 7 कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5 हाथ में कितना 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 38 बटा ये हो जाएगा 4। अब भाग करके यहाँ पर आंसर लिख दो, आंसर इसका आ जाएगा, बस ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं। अच्छा रुको तो, हाँ ठीक है, इसको भाग करके लिख दो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नहीं तो इतना छोड़ दो, इतना से भी काम आपका चल जाएगा। तो इतना mm² लिख देना है ना, क्या लिखोगे यहाँ पर इतना mm² लिख देना, बोलो खेल खत्म। ज्यादा कुछ है क्या इसमें, नहीं ना, बस हो गई बातें, हो गई बातें, हो गई बातें। चलो ठीक है, मुस्कुराइए आप हमारे पास है, ओके ना, बात क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए, अब ये वाला छतरी ना खोल बरसात में, समझ रहे हो ना। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। वाह क्या बात है, गाना सुने हो नहीं सुने हो। चलो भाई यहाँ पे देखो, प्यार से देखना सब लोग मिलकर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से कि बच्चा एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुछ नहीं सोचना है।
कुछ भी नहीं सोचना। देखो तो त्रिज्यखंड है ये, देखो यहां पर त्रिज्यखंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मेरे दोस्त इसमें दिखा है, ये कहा जा रहा है छतरी में सवार बांधते हुए इसके क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। यानी तान नंबर 1, ये तान होता है मेरे दोस्त, ये तान छतरी होता है, छाता में ना कमानी लगा रहला, भोजपुरी में कमानी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कमानी, छाता का कमानी जो उसको तान के रखता है, ये वाला देखिएगा, उसको लोहा का होता है वो, है ना, थोड़ा सा तार का होता है, फ्लेक्सिबल होता है वो, तान के उसको छतरी को रखता है ना, वही ये दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड नहीं बन रहा है। अब इसमें चाहिए क्या, ज्यादा कुछ चाहिए क्या, नहीं ना, बस हो गई खेला खत्म। चलो सबसे पहले लिखो यहाँ पर थीटा, क्या लिखोगे यहाँ पर, थीटा लिख दो। थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, देखो अब चूंकि 360 डिग्री का कोण केंद्र पर बनता है, एक काम करते पहले त्रिज्या लिखो। आर बाबू कितना दिया है, आर इसका छतरी का सपाट वृत्त मानते हुए इसमें तो कुछ दिया ही नहीं यार, 8 ताने हैं। एक मिनट रुक भाई, क्वेश्चन देखने दे। क्वेश्चन में जो है ना वो नहीं दिया है। ला 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 45 डिग्री वाला, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला इसमें लिखना था ना, यहां पे लिखना था 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक ना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छतरी को सपाट मानते हुए, ठीक ना, ऐसा है। तो अब त्रिज्या मेरा कितना हो जाएगा, इसमें त्रिज्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। थीटा कितना होगा अब बताओ, 360 डिग्री का कोण बना है और 8 को त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बटा है। तो केंद्र पर होता है 360 डिग्री का कोण और इसको 8 भागों में हमने बांट दिया, तो बताओ कितना होगा, ये कितना डिग्री का कोण होगा, बताओ जल्दी से फटाफट। तो हमको लगता है ना कि 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने का हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया। अब भैया हमारे अब करना क्या है, सुनो, है ना, क्रमागत, यानी कहा ना यहाँ पर प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 और गुने कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हो गया खेल खत्म। चलो भाई यहां पर करो, थीटा कितना 45, ये हो जाएगा 360, ये 22 बटा 7 और गुने कितना हो जाएगा 45 गुने 45, 45 गुने 45। जिंदगी के खेला केहू ना जाने। चल भाई ये कितना टाइम्स कटेगा बच्चा, बताओ हमको सब लोग मिल करके। तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 9 चौका 36, है ना, हमको लगता है 8 टाइम्स कटेगा ये। 8 25 40 का 0 हाथ में 4, 8 चौका 32, 4 36, ठीक है 8 टाइम्स कट गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब भूल जाओ, ये 7 से कटने वाला है नहीं। अब 45 को उसको गुना करो, अब ये 45 गुना करो 22 से गुना करके और भागा 8 करो। तो हमको लगता है ये गुना करने के बाद, है ना, कितना हो जाएगा 45 गुना 45, बताओ जल्दी से। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका हेल्प लेते हैं, अपने पास तो है, अपने पास तो है भाई, क्या है ये। चलो तो 45 गुने 45, 45 गुने 45 कितना हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, ठीक है। और गुने कितना 22, कितना हो जाएगा 44 550, कितना हो जाएगा 44 550 हो जाएगा। अच्छा रुको, कुछ और कटेगा, हाँ कट जाएगा, एक और काम करते, रुको थोड़ा सा और कटेगा। 11 दूना 22 और 4 दूना 8 हो गया। और 20 25 में अगर हम लोग बात करें कितना 45 गुने 45 का, तो 20 25 आया था और गुने 11 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 22 275 और बटा कितना 28 आ जाएगा, 7 चौका 28, ठीक है। तो 22 कितना आ जाएगा 275 और बटा में कितना आ गया 28 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, बात खत्म, इतना कर लेना। कोई गल तो बताओ, कर लेना। आप लोग बस मत करना, आप लोग काट छाट करना, गुना करना बैठ के, है ना, अपने से करना गुना। इतना आंसर आ जाएगा तो कर लेना, बस बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ओके ना। चलिए बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। अब जरा प्यार से सुनेंगे, सब लोग मिलकर सुनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दो तानों के बीच का त्रिज्यखंड बन रहा है ना, तो इसी का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला है प्यार से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बस 12 13 क्वेश्चन बाबू मेरे इसमें है,
तो 11वां नंबर क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे इसको, नो डाउट, है ना। कल के लिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कल जो ना हम आपको पढ़ाएंगे 12.3 के बारे में, है ना, और 12.3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से खत्म हो जाएगा अपना जो भी है, इसको बनवा के खत्म कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर ना। चलिए जरा ध्यान से और प्यार से सुनेंगे सब लोग, सुनो। इसमें किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कार के दो वाइपर जो है ना, वाइपर देखो कार के क्या करता है, ऐसे रहता है, टुई 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 टुई, ऐसे नहीं करता है, सबने देखा है ना, ऐसे करता है, टुई 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 टुई। एक यहाँ पर आएगा टुई 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 टुई, यानी कहने का मतलब यहाँ पर खड़ा होकर ये वाला क्षेत्र साफ करेगा, यहाँ पर खड़ा होकर ये वाला क्षेत्र साफ करेगा, ऐसे करेगा ना। ये दोनों एक दूसरे से कभी भी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे को नहीं ढकते ये, ठीक है। अब देखो, अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और यह 115 डिग्री का कोण जो है वो बनाता है, घूमता है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी कहने का ये वाला रहा, ये 115 डिग्री का कोण बनाता है। ये भैया हमारे जो है ना यहाँ पर इस तरह से ये 115 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कहा जा रहा है मेरे दोस्त, प्यार से सुनना, ये कहा जा रहा है कि अब पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसको आपको बताना है। यानी कहने का एक बार ये इधर घुमा और आया, एक बार ये इधर घुमा आया, यानी एक बार में कितना जो ये क्षेत्रफल साफ करता है, ये कितना क्षेत्रफल साफ करता है, बस यही निकालना। तो देखो तो क्या ये त्रिज्यखंड नहीं बना है, त्रिज्यखंड बना है ना, हो गई बातें खत्म। ये त्रिज्यखंड बना है, बस बातें खत्म हो गई। बोलो बस, इससे ज्यादा कुछ है इसमें नहीं है, बस खेल खत्म करो। तो करोगे क्या, बोलो, जस करनी तस भोग ही पावा, नरक जात फिर क्यों पछतावा। हाँ चलो यहां देखो, सबसे पहले भैया मेरे कितना त्रिज्या बताओ, है ना, हम त्रिज्या की बात करेंगे। हाँ त्रिज्या की बात करेंगे, कितना ये 25 है ना, 25 सेंटीमीटर है। थीटा की बात करेंगे हम, कितना 115 डिग्री है, कितना भाई 115 डिग्री। अब यहाँ पर एक पत्ती द्वारा यहाँ पे तो मेरे दोस्त पत्तियों के प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखोगे मेरे दोस्त पत्तियों लिखोगे, यानी दोनों हम निकाल रहे हैं, पत्तियों के द्वारा, है ना, द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखना, किए गए, है ना, किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख देना, क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख देना मेरे दोस्त। क्या लिखोगे यहां पर, क्षेत्र का क्षेत्रफल में लिख देना मेरे दोस्त कि 2 गुने, 2 का है क्या कि 2 को पत्ती बा, पति मतलब हस्बैंड वाला नहीं वे पतियों कहने का मतलब हस्बैंड वो नहीं, है ना, हस्बैंड वो नहीं की बात कर रहे हैं हम, हस्बैंड की बात नहीं कर रहा ना हम, पति कहने का तो ये पति, अरे पति मतलब एक ब्लेड, ये ब्लेड होता है ना ब्लेड, हम उसकी बात कर रहे हैं, पतला सा ब्लेड में वो होता है ना, उसकी बात कर। पतियों मतलब हस्बैंड मत, हस्बैंड वो मत समझ लेना, है ना। चलो 2 काय के, काय कि 2 गो पति है, एक कार में 2 गो पति, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो फटाफट हमको बताना मेरे दोस्त, सब लोग मिलकर बताओगे। इसमें एक चीज बस बता देना, 2 अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड, यानी थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने कितना पाई आर स्क्वायर। हो गई बातें खत्म, कर ली मनमानी, जीत गए जंग। चलो यस गुरु जी जीत गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 115 और कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। और ये 22/7 जब तक कहा ना जाए तब तक खेला करते रहना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और गुण का होल स्क्वायर कर लो भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ कटने वटने वाला है तो काट छाट कर लो यार, हमें नहीं आ रहा, सीधी सी बात है भाई, हमें कटाने नहीं आ रहा है तो बस काट लो यार, 2 से काटना यार, किसको काटे, ये 5 से कट जाएगा हमको लगता है। तो यहाँ पर 5 दूना 10 कट गया और 5 दिया 15, 5 से कटेगा 7 पंजे 35 और 5 दूना 10, ये कट जाएगा 36 दूना 72 और उसके बाद से भाई 11 दूना 22, ये हो जाएगा 19, 18 दूना 36। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला भाई, नहीं कटने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और हो जाएगा गुने 11 और गुने 625, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 18 और गुने कितना हो गया 7। और कहीं 200 से कुछ कटने वाला हो तो काट दो भाई, है ना, इसमें ज्यादा कुछ तो हम बोलेंगे नहीं, काट लो, देखो कहीं कितना हो रहा है। तो एक काम करते हैं, गुना करते हैं, चल भाई गुना करते हैं, आ जाओ आ जाओ, यंत्र निकलिए, कहाँ गए यंत्र, आपके समक्ष गुना करते हैं। 23 कितना गया गुना 11 गुना 625, सॉरी
किससे काटेंगे भाई, एक, अच्छा इसे 625 कितना हो गया 15 8 125 कितना हो गया 15 8 125। तो यहाँ पे लिखो 15 8 125 और भैया और कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ना, 18 सतह 126 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इतना आ रहा है आपका आंसर तो सही है, नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है और आप इसको बना के लिखोगे। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया मेरे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा दो पतियों का जो है ना, दो पतियों के द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक पति ये हो गए और दूसरे पति ये हो गए, है ना। ये दोनों पतियों के क्या निकालना है मेरे, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। आइसक्रीम नहीं है, बड़ा करोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, जूम करके देखना इसको, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे, बात खत्म। इसमें कोई दो राय है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चल भाई अब आगे बढ़ता है भैया, थोड़ा सा देख लियो। अब जहाज में समुद्र उतारते हैं हम, जहाज में समुद्र उतारते हैं, समुद्र को देखो, समझने की कोशिश करो बच्चा, प्यार से देखना है ना। 14 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम पूरा बताएंगे, आज खत्म करेंगे बस, है ना। आज हम खत्म करेंगे, हर हाल में खत्म होगा, हर हाल में खत्म होगा। रोज इसमें लगने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। और आप लोग इसको पूरा देखोगे, ठीक है, पूरा देखोगे। मैं पहली बात बता देता हूँ, बहुत ही प्यार से पढ़ाया इसको, ठीक है। चल भाई देखो, अरे इस बात को तो हमें पहले कहना था ना, हम अभी कह रहे हैं, ठीक है ना। चल भाई प्यार से देखोगे, ओके। देखो भाई क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना, कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश को फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यानी लाइट हाउस यहाँ पर लागल है और कभी इधर से लेकर के इधर ऐसे ऐसे जो ना भैया हमारे लाइट फैलाती है समुद्र में, वो है ना, ऐसे ऐसे देखे हो नहीं देखे हो, ऊपर रहता है लाइटवा, ऐसे ऐसे घुमाता है लो, ऐसे ऐसे। अब तो ऑटोमेटिक हो गया तो पूरा नहीं घूमता है, वो जहां तक घूम सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाता है, एक त्रिज्य खंड का निर्माण होगा। हाँ गुरु जी, तो यहाँ पर ये मान लो कि ये हो गया 16.5 किलोमीटर दूरी तक जो ना ये लाइट फैलाएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब भैया हमारे कितने डिग्री के कोण तक फैलाएगा, तो देख लो मेरे दोस्त 80 डिग्री के कोण पर, बस हो गया। बेना ना हो, लाइट है, समझो कि लाइट ऐसे ही है, ऐसे 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 करेगा, बस इतनी सी बात, समझ रहे हो ना। तो अब ये वाला काम आपको कर लेना है। अब क्या भाई, अब इसके आगे क्या, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में कुछ नहीं गुरुजी, नेक्स्ट में तो कुछ सोचना भी नहीं है, बस काम कर दो। चलो तो पहले यहाँ पर आर बाबू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर गुरुजी। थीटा कितना हो गया 80 डिग्री गुरुजी। तो क्या निकालना है देखो मेरे दोस्त, तो लिखना मेरे दोस्त यहाँ पर चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। लिखना यहाँ पर क्या लिखोगे, चेतावनी, चेतावनी दी जा सकने वाली, दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा भाई, थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। खेला हो गया, हाँ हो गया हो गया। चल भाई थीटा कितना है 80, छोटा लिखो यार, 80 बटा कितना 360 और पाई का मान देख लो 3.14, 3.14 गुने कितना 16.5 गुने 16.5, ये देख लो 8 से 8, 4 दूना 8 और 9 चौका 36 हो गया, ठीक ना, 2 चौका 8, 9 चौका 36, ठीक है, ओके ना। चलो ठीक है, अब इधर 9 से कुछ कटने वटने वाला है क्या, ये कट जाएगा क्या 9 से, हमको लगता है कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18 तो नहीं होगा, 9 एकम 9 तो यहाँ से बचेगा 6, 9 बचे नहीं, 9 एकम 9 तो यहाँ से कितना बचेगा 7, नहीं कटेगा, 3 से कटे 6 25 11 के बाद 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 से काट दो तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15 दशमलव और 5 तिहाई 15, ठीक है ना, ठीक है 3 से कट गया और ये 3 से इसको काट दो 5.5, बस बात खत्म। अब सब नीचे वाला खेल खत्म, 2 से इसमें गुना करो 55 55 गुना करके और खेल खत्म करो, बस हो गया खेल खत्म,
इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। अब खेल खत्म हो गया मेरे दोस्त, तो चलो फटाफट जल्दी से इसको गुना करते हैं। आजा आजा रे आजा रे आजा मोरे दिल बरे आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे आजा रे आजा मोरे साजन। 189.97, 189.97, बढ़िया है ना। 97 किलोमीटर स्क्वायर लिखना, किलोमीटर स्क्वायर लिखना बच्चा। 9 कितना मेरे दोस्त, 189 के बाद 90 आता, 79 के बाद 80 आता, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र में भैया मेरे जो ना चेतावनी दी जा सकती है। ओके ना, इसको कर लेना, बात क्लियर, इसको आप कर लेना। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। मैं ना एक बार फिर से, ज्यादा कुछ किया मैंने, बस केवल फार्मूला लगाया, यहां से उठाया, काट छाट किया, आंसर लाया। काट छाट करने आपको आना चाहिए। चल भाई आगे बढ़े। अब ये रहा क्वेश्चन आपका 13 नंबर। अब ये गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज पोस्ट है मेरे दोस्त, टेबल क्लॉथ जिसको कहते हैं हम लोग, उस पर ये बिछा दिया गया है। अच्छी बात। अब भैया मैं जब इस पे बिछा दिया गया तो आपको क्या करना है, देखो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। आकृति में दिख रहा है ना भाई, आकृति में दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला डिजाइन, क्या डिजाइन बना हुआ है, जबरदस्त वाला डिजाइन बना हुआ है। देखो मैंने भी डिजाइन बना दिया, दिख रहा है डिजाइन, यस। 8 वो है, देख लो, 1 2 3 4 5 6, कितना भाई, 6 है, सॉरी 6 डिजाइन बने हुए हैं, 8 नहीं 6। अब क्या कहा जा रहा है, सुनो, कहा जा रहा है मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर। भैया त्रिज्या यहां पर केंद्र में मार्क करो, है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हो गया त्रिज्या। क्या केंद्र मार्क किया है मैंने भाई, क्या केंद्र मार्क किया, जबरदस्त वाला। हाँ सुनो, अब कहा जा रहा है कि अब तो 0.35 यानी रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने में लागत बताइए। अब सेंटीमीटर जो ना वर्ग सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जा रहा है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का ये जो ना कितना पैसा लग रहा है, 35 पैसे। तो आपको इस डिजाइन का लागत निकालना है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकलेगा तभी ना। तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्षेत्रफल क्या दिख रहा है, वृत्तखंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड, वृत्तखंड, सब वृत्तखंड है, यानी 6 गो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहला काम डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिजाइन का क्षेत्रफल के बारे में सोचोगे, सोचो सोचो सोचो। तो क्या सोचना है बच्चा, तो सबसे पहले यहां पर आर सोच लेना। आर कितना भाई अपने पास, 28 सेंटीमीटर। ओके गुरु जी। अब थीटा की बात है, थीटा कितना होगा, केंद्र पर 360 और बना कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बटा मेरे दोस्त। इसका मतलब क्या हो गया, 360 और बटा में कितना 6, यानी हो जाएगा ये 36, 6, ठीक है ना, 6 भागों में 6 यानी सॉरी 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। ओके ना। अब सुनो, डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना है ना, कितना, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, या फिर सीधे लिखो यार डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। ओके, क्या लिखोगे यहाँ पर, डिजाइन का क्षेत्रफल लिख दो। अब जब डिजाइन का क्षेत्रफल आप लिखोगे ना, तो फिर कुछ सोचो मत, है ना, 6 गुना कर देना। 6 गुना का है गुरु जी, क्या कि एक डिजाइन नहीं के 6 गो बा, ठीक ना। उसके बाद क्या सोचना है, थीटा बटा 360 और गुने कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन कितना, 60 डिग्री। कहोगे साइन 60 का है, साइन थीटा लिख दो, साइन 60 छोड़ो, साइन थीटा लिखो, बाद में हम ये रखेंगे सारा वैल्यू। अब सुनो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुने थीटा कितना 60 बटा कितना 360। पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान 22/7 ही रखना है। ओके ना। आर कितना बाबू, आर देख लो 28 है, तो यहाँ पे कर लो 28 गुने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 गुने 28 हो गया। अब देखो माइनस में 1/2, 28 गुने कितना 28, 28 गुना 28 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करें क्या इसको, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, दिखेगा। 6 गुने कितना हो जाएगा, ये 60 बटा कितना हो गया 360 और गुने कितना हो जाएगा 22/7।
7 गुने कितना हो गया 28 गुने 28 माइनस 1/2 और यहाँ पे कितना हो गया 28 गुने 28 और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू आप सब जानते हो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 और बटा में कितना हो गया 2 हो गया। बात खत्म। अब कुछ कटने वाला है। 6 छक 36, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है ना। 6 से कट जाएगा 360 और 6 से 6 कैंसिल। इससे काट दो 7 चौका 28, खेल खत्म। अब गुना कर लेना इसको। इधर से देखो मेरे दोस्त ये काट दो 14 दूना 28, इससे इधर से काट दो 14 दूना 28। अब इसको गुना करो और √3 का मान बाबू मेरे कितना होता है 1.74। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 22 गुने कितना, ये 8 चौका 32 का 2, हाथ में कितना 3, 4 दूना 8, 3 11, 112 माइनस देखो 14 चौका कितना होता है मेरे दोस्त 156 होता है ना। देख लो 14 चौका 56 का 4 हाथ में 5, 14 का सॉरी 196 होता है। होगा ना 196 और रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको आपस में गुना करके घटाओ और यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, है ना। डिजाइन का क्षेत्रफल जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। अगर गुना करके घटाओगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल बाबू मेरे कितना आएगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मिलाकर के आ जाएगा कितना आपका 464.82, है ना। 464.82 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 464 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको गुना करके दिखा देता हूं भाई। नहीं तो क्या होगा, ये हो गया गुना और ये हो गया 112, कितना हो जाएगा देख लो 24 से कितना हो गया बच्चा यहाँ पर 2464 हो गया। ओके ना, चलो कैंसिल करें। अब बच्चा कितना 19 यानी 196 और गुना कितना 1.7, ठीक है ना। ये कितना हो गया, रुक जाओ यार कहीं गड़बड़ हो रहा है। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 14 28 14 28 ठीक है। अच्छा 6 से 66 ठीक है। 66 36 6 से 6 कैंसिल, 7 चौका 28, नीचे वाला मामला कैंसिल हो गया। 8 चौका 32 का 2 हाथ में कितना 3, 4 में 8 3 11, सही तो है यार। और 22 से इसमें गुना करते हैं 22 और गुना कितना 112, 24 64 ठीक तो है। और 196√3, रुक जाओ 100, अरे यार ठीक तो है यार। 196 और गुने 1.7, 333 घटाओ 24 64, नहीं गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने कैलकुलेशन गलती किया कहीं, इसमें चेक करो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मैंने 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला है तो 6 से गुना किया क्षेत्रफल में। गड़बड़ तो हुआ है, हो गया, बस पकड़ा गया, बीमारी बीमारी पकड़ा गया, ठीक है ना। सुनो भैया, सुन लो सुन लो सब लोग सुन लो, कैलकुलेशन गलती हो गया है। ये 6 से पूरे में गुना होगा ना बच्चा, 6 से पूरे में गुना होगा, मैंने गलती किया है, गलती हो गई बाबू, गलती हो गई, गलती हो गई। देखो ये 6 से गुना किया है ना, मतलब ये है इसका कि हम क्षेत्रफल में 6 से गुना करेंगे ना, इस पूरे में 6 से गुना करेंगे, समझ रहे हो। यानी देखो यहीं पे गड़बड़ हुआ, चूक हो गया ना हमसे भी। यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये कितना हो गया 360 और गुने कितना हो जाएगा 22/7 और गुने कितना हो गया 28 और गुने कितना 28, वही तो हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। और ये कितना हो जाएगा 28 और गुने कितना 28 और गुने √3 बटा कितना हो गया 2 हो गया। ओके,
अब इसमें कैलकुलेशन करने के बाद 6 से गुना होगा, ओके ना, क्योंकि इसका क्षेत्र ये एक का क्षेत्रफल हो गया और फिर क्षेत्रफल में 6 से गुना करेंगे ना, हमने पहले ही गुना कर दिया, खेल खत्म हो गया यहीं पे, हाँ गड़बड़ हो गया था। सुनो अब ये 6 36 हो गया, ये 7 चौका 28 हो जाएगा, हाँ 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, हाँ और जी हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको गुना करो, ये हो जाएगा 14, 14 दूना 28, ये हो जाएगा 14 दूना 28, ओके ना। तो अब इसको गुना करोगे तो कितना होगा, ये 44, 44 गुना 28 है ना। चलो भाई 44 गुना 28 फटाफट कर देते हैं, है ना। कितना हो गया यहाँ पर जल्दी से देखो अब कितना आ रहा है, तो 44 और गुने कितना हो गया 28, तो भैया कितना हो गया ये 1232 और भागा में कितना 5 2 7 1 8, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और भागा में कर दो यार, कितना भाग कर दो कितना से 3 से, आज नहीं ऐसे ही रन दो, ठीक है ना, ऐसे ही रन दो, ऐसे ही रन दो, ऐसे ही रन दो, बाद में हम कर लेंगे, ठीक ना, बाद में हम लोग कर लेंगे, ऐसे ही रन देते हैं इसको। अब ये आ गया 1232, कितना आ गया हमारे दोस्त 1232 और बटा में कितना आ गया 3 आ गया, ओके। अब ये 6 से गुना ऐसे रन दो, ठीक है ना, बाद में 6 से गुना भैया हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, कहाँ लिख दें, इसको उठा के यहाँ पे लेकर आता है, ठीक है ना, यहाँ पे करते हैं इसको। सुनो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1206 गुने कितना हो जाएगा ये 1200 कितना हो गया 32 और बटा में 3 हो गया माइनस। अब देखो ये कितना हो गया, अब 196 और गुना कितना एक साथ, 196 गुना में कितना हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 33, यानी करेगा 33.2 हो जाएगा, सॉरी 333 ना, 333.2 हो गया, ओके ना। अब इसको करो, इसको भी भाग देते, क्या कट जाएगा तो कटा देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो कटा देते हैं, क्या दिक्कत है। 1232 में भाग देते थे हम कितना से 3 से, तो आ जाएगा कितना 410.66, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं इसको 410.67 कर देते हैं, ये 400 कितना 10.67 कर देते हैं, और इसमें से इसको घटा देते हैं। चल भाई अब घटाओ करो, इसमें से कितना 3 3 3 और गुने 2 कितना आ जाएगा 77, यानी 6 गुने कितना आ गया 77 और 0.46 आ गया। अब भैया क्या करोगे इसमें, फिर अब गुना कर दो 6 से, तो आ गया 464.80, 400 कितना 64 और दशमलव कितना 80 आ गया, यानी इतना भैया मेरे आ गया आपका, क्या आप देख लो जरा ध्यान से, एक बार प्यार से देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हाँ इतना भैया मेरे आ गया आपका, क्या ये आपका एग्जैक्ट रुपया आ गया, सॉरी आई मीन क्षेत्रफल आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो अब कहा था कि 35 पैसा में 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो इतना में कितना होगा, अब आपको ये करना है, तो अब इतना से ये 0.35 में गुना कर दो, बस बात खत्म। अब क्या करोगे इसमें गुना कर दो 0.35, अब ये आ जाएगा कितना 162.68, ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब ये हमारे 162.68 इसका आंसर आ जाएगा, खेल खत्म कर लो, यहां लिख देना, चूंकि 0.35 है ना रुपए में, रुपए या फिर ऐसे लिखना मेरे दोस्त, लिखना कि 1 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना लागत या फिर खर्च लिख देना मेरे दोस्त, लागत लिख रहा है खर्च लिख रहा है, बताओ जल्दी से क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रति वर्ग दर से डिजाइनों को बनाने में लागत है, चलो लागत लिखो, है ना, क्या लिखोगे लागत लिखो। सेंटीमीटर का लागत जो है ना वो कितना है, लागत भैया में कितना है, तो इतना रुपए है, ठीक है, तो इसीलिए कितना, तो 162.68 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा गुना 162.68 गुना कितना 0.35, अब गुना करके यहाँ पर लिखो मेरे दोस्त, इसमें गुना कर लो, कितना से गुना करोगे बच्चा, तो यहाँ पर लिख लेना 0.35 से गुना कर देना, खेल खत्म। अरे सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दिया यार, है ना मैंने गलती कर दिया है मैंने गलती कर दिया यार, लास्ट में क्या गलती 464.80 ना, 464.80, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 464.80 और गुना कितना 0.35, अब जाके होगा 162.80 रुपए, है ना, इतना भैया हमारे जो ना अब जाके अपना सॉरी 80 नहीं 68 जो ना इतना रुपए होंगे, बस कर लेना यार, खेल खत्म करो। ये हो गया डिजाइन का लागत, फिर से एक बार देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस मैंने क्या किया
कि 6 डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल आया आपके पास इतना। अब इस क्षेत्र में देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत इतना है, तो इतना का कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देना, बस बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं करना। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है, ये वृत्तखंड बन रहा है ना यहाँ पर, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने निकाला, ज्यादा कुछ किया नहीं है। इसको एक बार फिर से देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए मेरे दोस्त आज जो है ना, उसके बाद से एक आखिरी क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है ना, बस इसमें कुछ है नहीं, केवल जो है ना इसमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या टिक करोगे, ऑप्शन में बता देता हूं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है अपना p/180 और 2 पाई r दिया है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना। ऑप्शन नंबर बी में देख लो क्या दिया है, p/180 और गुने कितना पाई r स्क्वायर दिया है। ऑप्शन नंबर सी में देख लो कितना p/ कितना 360 और गुने कितना 2 पाई r दिया है। और डी में देख लो बच्चा कितना है p/ कितना 720 और कितना बच्चा 2 पाई r स्क्वायर। अब देख लो इसमें कौन होगा, ये 2 पाई r वाला क्षेत्रफल नहीं हो सकता, बात खत्म है ना। r स्क्वायर इसमें चाहिए, नहीं है, इसमें r स्क्वायर है लेकिन क्या है यहाँ पर 180 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर p/360 है लेकिन 2 पाई r स्क्वायर नहीं है, ये खत्म। यहाँ p/720 है, 2 पाई r स्क्वायर है, 2 से भाग दोगे 360 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ से आपका जो ना एक्सरसाइज कौन 12.2 भाग में समाप्त हो जाता है। एक बार आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और हमने जो कहा है उस पर सलाह आप लोग जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर कर सके। ओके ना, चलिए मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल सुबह में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू।